सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आज 2 दिन बाद कुंभ के प्रसंग को लेकर के यह वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि एक तो मांगलिक कार्य में, परम आध्यात्मिक कार्य में, निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए होने वाले महायज्ञ में इस प्रकार से अमांगलिक घटना होना वह घोर दुखद है। और उसके बाद में है और भी अत्यंत दुखद कि जो लोग उस कार्य में लगे थे, उस कार्य को सुसंपन्न कराने में अपना हर संभव प्रयास कर रहे थे, उनको हतोत्साहित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए जब लोग उन पे दोषारोपण करते हैं, इल्जाम लगाते हैं, अरे मानव जाति को, मूल रूप से भारतीय लोगों को यह बात समझना होगा कि कॉमन सेंस जो चीज होती है, कॉमन सेंस का मतलब है कि किस आदमी से कितनी दूरी रखें। मैं लाखों बच्चों में स्कूलों के पास जाता हूं और छोटे छोटे बच्चों को यह कहने की कोशिश करता हूं कि भारत में इंडिविजुअल लोग बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं सभी लोग, लेकिन जब वे भीड़ बन जाते हैं तो आत्मा नहीं रहती, भीड़ की आत्मा नहीं होती है। महाकुंभ का एक अद्भुत प्रयोग होता है जिसमें श्रद्धा ही सबकी मूल भावना होती है, लेकिन उस आदिकाल से लेकर के जब समुद्र मंथन से कुंभ प्रकट हुआ था, सभी कुंभ में कुछ न कुछ होता आया है। कारण एक ही है, क्राउड कंट्रोल वेरी डिफिकल्ट। तो हमारे भारतीय भाई बहन सभी बहुत श्रद्धा युक्त हैं, धर्म युक्त हैं, लेकिन उन सबको यह एक अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि जब भी कोई बहुत बड़ी भीड़ होती है तो वहां पर व्यक्ति व्यक्ति की क्या जिम्मेवारी है, वह जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और कोई भी चीज को जब ओवर किया जाता है, अति किया जाता है, तो वह अति दुखदायी ही होती है। तो अति नहीं होनी चाहिए कोई भी काम की। और दूसरा, अब बाद में जो लीक पीटने वाला काम हो रहा है वो यह हो रहा है कि आप दोष लगा रहे हैं सरकार पे या अधिकारियों पे या जो सेवा में जुटे लोग हैं। तो इस वीडियो का टाइटल मैं यही बनाऊंगा कि कौन है अपराधी, कौन है दोषी। देखिए, चाहे जीवन में किसी के कोई घटना हो, या समाज में हो, या राष्ट्र में हो, या दुनिया में हो, चाहे ये कुंभ में दुर्घटना हुई अभी, आप यदि किसी को दोषी बनाते हैं, यह काम न्यायमूर्तियों का है, लेकिन एक आम जनमानस में जब किसी पे दोषारोपण होती है तो वो दोषारोपण जो है, वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो दोष दे रहा है दूसरे को। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आप कुछ कर तो सकते नहीं, दूसरे पे दोष दे रहे हैं, तो दोष देने वाले भी अधिक दोषी हैं, क्योंकि वे काम नहीं कर रहे हैं, होते हुए काम में लोगों के जनमानस में कलुषित वातावरण को जन्म दे रहे हैं, वातावरण में जहर घोल रहे हैं। यहां पे सही व्यक्ति वह होगा जो अपनी जिम्मेवारी तय करेगा और स्वयं को दोषी समझेगा। स्वयं को दोषी समझने वाला अपराध मुक्त है, और जो दूसरे को दोषी समझता है वही वास्तव में दोषी होता है। यह बात जीवन के हर एंगल से कह रहा हूं मैं, केवल इस घटना से नहीं, सभी घटनाओं में जो लोग दूसरों से अपने अधिकार मांगते हैं और अपने कर्तव्यों को भूलते हैं, वही तो दोषी होते हैं। एक भारतीय होने के नाते हर घर में सुबह सुबह कचरे की गाड़ी आती है, फिर भी लोग गली में कचरा फेंकने से बाज नहीं आ रहे। मुंह में खाएंगे और सड़क पे थूकेंगे, सार्वजनिक जगहों पे धूम्रपान करेंगे। क्या उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं कि वे भगदड़ नहीं मचाएंगे? बताइए आप। आपको धूम्रपान करना है, कीजिए, यह आपका निजी फैसला है, लेकिन समाज को और सड़कों को गंदा मत कीजिए।
आप इतनी सी चीज नहीं समझ पा रहे। वही हमारे भारतीय जो भारत में कहीं भी यत्र तत्र शुरू हो जाएंगे कचरा फैलाना, बाहर जाएंगे तो पता है फाइन लगता है, और यहाँ आप कुछ भी बोल देते हैं। जो सरकार तन मन धन से लगी है, जो अधिकारी अपने बीवी बच्चों को छोड़ के लगे हैं, हम उनके ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। क्या सरकार इसलिए इतना बड़ा महाकुंभ में अपना इन्वॉल्वमेंट रखी है? ये कार्यक्रम तो संतों का और सभी जनमानस का है, लेकिन खाली सरकार ही दोषी नहीं होती है। मैं ये विनती करता हूँ, चाहे कभी भी ये घटना हुई है, पीछे कभी हुई है तो पीछे भी खाली वो जो भीड़ है, वो भीड़ का भी एक दायित्व है, और भारत में भीड़ को अपना दायित्व समझना होगा कि भीड़ में रहने की उनको स्कूल से ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे आप भीड़ में सेल्फ कंट्रोल करो। मेरे तो हमारे दादी माँ हमें भीड़ में भेजते ही नहीं थे, और भीड़ से दूर रहो भैया, क्योंकि जहाँ भीड़ है वहाँ सत्य की गुंजाइश इस कलयुग में तो नहीं है। इस कलयुग में तो भीड़ और सत्य का कोई संबंध नहीं है, और भीड़ कम होगी तो मदारीगिरी भी कम होगी। जब भीड़ नहीं होगी तो जिनको क्रेडिट लेने की होड़ है वो लोग भी नहीं जाएंगे। ये भीड़ की जो मनोविज्ञान है ना, इससे लोगों का जो जीवन चलता है, जिनका अहंकार पोषित होता है, उनके आगे एकत्रित होना ही एक प्रकार से हमारी बेहोशी है। सबसे बड़ा जिम्मेवार है बेहोश व्यक्ति, जो होशपूर्ण नहीं है, वही सबसे बड़ा जिम्मेवार है, और वो केवल उस घटना के लिए नहीं, पूरे जीवन के लिए जिम्मेवार है। इसलिए भारत में इस महाकुंभ के अवसर पर मैं यही विनती करता हूं कि हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचो। द सफरिंग विच इज नॉट येट केम शुड बी अवॉइडेबल। भगवान पातंजलि का हमारे पास में इतना बड़ा दिव्य अमृत ज्ञान है, आने वाले दुख से बचो। वह दुख जो अभी आया नहीं है, उस दुख से बच जाओ, उस कष्ट से बच जाओ, उस पीड़ाओं से बच जाओ। जो भोग ली और जो भोग रहे हैं उसकी छोड़ो। ये परम योग है और यही परम अमृत है। जो भी वहां पे स्वर्ग सिधार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए, उन सबके आत्मा को प्रणाम करता हूं और सदगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और इसी के साथ कुंभ की सुसंपन्नता के लिए हम और हमारे जितने भी साथी हैं, उनको ये प्रार्थना भी है और हम कर भी रहे हैं। भगवान से प्रार्थना, ओडरदानी महादेव से, क्योंकि कोई भी यज्ञ, कोई भी कर्म तभी संपन्न होता है जब उसमें भगवान शिव का भाग होता है, और शिव का भाग अर्थात कल्याण की भावना। कल्याण की भावना से ही ये यज्ञ हो रहा है, और भगवान शिव इस यज्ञ को पूरा करेंगे। गंगा मैया को भी उन्होंने धारण किया था। इस पृथ्वी पे सबसे अधिक उन्होंने विष पिया और सबको अमृत दिया था। तो वे भगवान विश्वम्बर, भगवान सबके कष्टों को दूर करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और भारत में जिसके लिए भारत जाना जाता है, उसी के लिए जाना जाए, ऐसी भी सद्भावना मैं करता हूँ। और एक छोटी सी बात जो इस देश के प्रधानमंत्री जी से हमने 10 साल पहले भी एक वीडियो के माध्यम से भेजी थी, उसकी सिर्फ पुनरावृत्ति करता हूँ। अब मैं ये उम्मीद नहीं करता कि कोई उस बात को समझेगा या सुनेगा कि गौ हत्या जब तक इस धरा पे होती रहेगी, गौ हत्या जब तक इस धरा पे होती रहेगी, आप किसी भी धर्म की स्थापना की कल्पना मत करना। सबसे पहले भारत में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। जब तक गौ हत्या होगी तब तक आप कोई भी यज्ञ को सफल नहीं मान सकते। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, बस यही प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो। नमस्कार।